आज हम लोग लेखांकन अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 3 में है ये टॉपिक तुम लोगों का। हम पहले ही तुम लोगों को बात किए थे, इस बात पे चर्चा हुआ था कि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक सबको थोड़ा सा तुम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। पहले तुम लोगों के पास बहुत सारा वीडियो गया था जो इन सारे टॉपिक्स को थोरोली डिस्कस किया गया है, जिसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहते हैं ताकि तुम लोगों को एक कंसेप्ट दे सकें, ताकि बाद में जाकर के जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएं तो कोई ज्यादा असुविधा ना हो और तुम लोग सारे चीज से वाकिफ रहो। तो लेखांकन अवधारणाएं क्या होती है? तो ये मूलभूत लेखांकन अवधारणाओं से आशय उन मान्यताओं, नियमों एवं शर्तों से है जिनके आधार पर लेखांकन सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। तो बहुत सारी लेखांकन अवधारणाएं हैं हमारे, जिनके आधार पर हम लोग लेखांकन का कार्य करते हैं। ये मान्यताएं हैं, ये शर्तें हैं जिनके आधार पर लेखांकन किया जाता है, लेखांकन का कार्य किया जाता है। सबसे पहले हम लोग व्यवसाय की इकाई अवधारणा को समझेंगे। व्यवसाय की इकाई अवधारणा क्या बताता है? तो व्यवसाय की इकाई अवधारणा ये बताता है कि व्यवसाय एवं व्यवसायी दोनों का अस्तित्व जो होता है वो अलग होता है। जनरली हम लोग समझते हैं कि व्यवसाय और व्यवसायी जो है, कोई बिजनेस चला रहा है तो वो व्यक्ति और जो बिजनेस है दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग लेखांकन का कार्य करेंगे तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि व्यवसाय और व्यवसायी दो अलग व्यक्ति हैं। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है। इस अवधारणा के अनुसार व्यापार एक पूर्ण एवं स्वतंत्र इकाई है, इसलिए व्यापार के अस्तित्व को इसके स्वामी, लेनदारों, प्रबंधकों या अन्य कोई व्यक्ति जो भी हैं उनसे अलग माना जाता है। तो ये पहला अवधारणा हो गया व्यवसाय की इकाई अवधारणा। दूसरा जो अवधारणा है वो है चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि व्यवसाय निरंतर लंबे समय तक चलता रहेगा। वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इस अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि व्यापार तब तक निरंतर चलता रहेगा जब तक कि व्यापारी दिवालिया नहीं हो जाता या व्यापार समापन की स्थिति में नहीं आ जाता। ठीक है, हम लोग का ये कंसेप्ट जो है वो यही कहता है कि व्यापार, जब भी हम लोग लेखांकन का कार्य करेंगे तो हम लोग ये ध्यान में रख करके करेंगे कि व्यवसाय निरंतर लंबे समय तक चलता रहेगा। अगला जो अवधारणा है वो है मुद्रा मापन अवधारणा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ध्यान रखना, तुम लोगों के लिए हिंदी जितना इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश में भी इनके नाम याद रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुद्रा मापन अवधारणा क्या कहता है? मुद्रा मापन अवधारणा सिंपल सा बात कहता है, जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये अवधारणा कहता है कि उन सभी घटनाओं को हम लोग लेखाबद्ध करेंगे जिनको हम लोग मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई ऐसी घटनाएं हैं या तथ्य हैं जिनको हम लोग मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते, उनको हम लोग लेखाबद्ध भी नहीं करेंगे, उनका लेखांकन भी नहीं करेंगे। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। लेखांकन में केवल उन्हीं तथ्यों, घटनाओं एवं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें केवल निश्चित रूप से मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये मुद्रा मापन अवधारणा है, हम लोग इसको दिमाग में रखेंगे। अब अगला जो हमारा लेखांकन अवधारणा है वो है लेखा अवधि अवधारणा। तो ये रहा लेखा अवधि अवधारणा। ये क्या कहता है?
लेखा अवधि अवधारणा ये कहता है कि भाई जैसे तुम लोगों का हर साल टेस्ट होता है और टेस्ट होकर के प्रमोशन मिलता है तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जब 1 में थे तो 1 का फाइनल एग्जाम हुआ और उसके बाद 2 में आए, 2 में जब फाइनल एग्जाम हुआ तो फिर 3 में आए। तो हर साल तुम लोगों का समीक्षा किया जाता है, तुम्हारे ज्ञान की समीक्षा की जाती है और अगर लगता है टीचर्स को कि भाई तुम अगले क्लास में प्रमोट होने लायक हो तो तुमको प्रमोट कर दिया जाता है। उसी तरह एक व्यवसाय में भी ऐसा होता है और व्यवसाय में भी जो भी कार्य किए जाते हैं उनकी समीक्षा की जाती है एक निश्चित अवधि के उपरांत। ठीक है, वो अवधि क्या है? वो अवधि है 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष के बाद क्या करता है, जो फर्म वगैरह होता है, जो व्यवसाय होते हैं, अपना सभी बुक्स को फाइनलाइज करता है। ठीक है, उनको अंतिम रूप देता है और अंत में लाभ हानि खाता बनाता है ताकि लाभ हानि का पता चल सके और बैलेंस शीट बनाता है, चिट्ठा बनाता है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति का पता चल सके। तो लेखांकन अवधि अवधारणा ये कहता है कि अगर व्यवसाय तो हम लोग अभी जाने कि निरंतर लंबे समय तक चलता रहेगा, तो क्या निरंतर लंबे समय तक चलता रहेगा? तो जब क्या व्यवसाय बंद हो जाएगा उस समय हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे कि व्यवसाय का कैसा परफॉर्मेंस रहा? नहीं, हम लोग हर वर्ष एक निश्चित अवधि फिक्स कर लेंगे और हर वर्ष के अंत में हम लोग लेखा कार्य को अंतिम रूप दे करके ये पता लगाएंगे कि इस वर्ष हमारा जो परफॉर्मेंस रहा वो कैसा रहा। लेखांकन अवधि अवधारणा उसी अवधि की चर्चा करता है। ये क्या कह रहा है? देखो, लेखांकन अवधि से अभिप्राय उस अवधि से है जिसकी समाप्ति पर आय का विवरण या चिट्ठा तैयार किया जाता है, जिससे व्यवसाय के संचालन में होने वाले लाभ हानियों तथा विवरणों की तुलना, संसाधनों में हुए परिवर्तनों का पता चलता है। साधारणतः लेखांकन की अवधि कितना माना जाता है? तो 1 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, एक जो यहाँ पे याद रखने वाला चीज है, जो कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर हम लोग कोई भी कैलेंडर देखते हैं तो जनवरी से दिसंबर तक होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, और जो वित्तीय वर्ष होता है, अकाउंटिंग के लिए जो वर्ष माना जाता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये ध्यान रखना, वित्तीय वर्ष कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये हुआ लेखांकन अवधि अवधारणा। अब हम लोग चर्चा करेंगे लागत अवधारणा का। लागत अवधारणा क्या कहता है? तो लागत अवधारणा के 2 मूलभूत सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत है भाई? बोलता है पहला, संपत्तियों का लेखांकन उस मूल्य पर किया जाना चाहिए जिस मूल्य पर इसे प्राप्त किया गया है। ठीक है, जिस मूल्य पर इसे प्राप्त किया गया है। यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया हुआ है। यदि व्यवसाय के लिए 1 लाख में कार खरीदी गई है तो अंतिम खाता बनाते समय इसके बाजार मूल्य में कोई भी परिवर्तन हुआ हो, कम हो गया हो या ज्यादा हो गया हो, वही चीज कह रहा है कि 1 लाख का सामान हो सकता है कि 1,20,000 हो गया हो, 90,000 हो। ठीक है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे और ये 1 लाख पर ही उसको हम लोग अपने खाते पर दिखाएंगे, खाते में दिखाएंगे। तो दूसरे शब्दों में कार का वास्तविक मूल्य 1 लाख से कम या अधिक हो सकता है, परंतु लेखांकन 1 लाख से ही किया जाएगा। तो ये लागत अवधारणा का पहला बात है। दूसरा जो बात कहता है ये कि संपत्ति से संबंधित यह लागत सभी आने वाले वर्षों के लिए आधार होती है, परंतु
ये आधार हो सकता है, परंतु इस अवधारणा का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि अनिश्चित काल तक उस संपत्ति का मूल्य प्रारंभिक मूल्य में ही दिखाया जाएगा। कहने का मतलब हमेशा 1 लाख पे ही नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि कार अगर खरीदे हैं तो क्या होगा, उस पर डिप्रिसिएशन होगा, दिनों दिन उसका मूल्य में मूल्य गिरता जाएगा, मूल्य ह्रास होगा। तो दूसरा वही बात कह रहा है कि हम लोग अनिश्चित काल तक संपत्ति को उसके लागत मूल्य या प्रारंभिक मूल्य पर ही नहीं दिखाएंगे, आने वाले वर्षों में ह्रास की एक निश्चित पद्धति के आधार पर, ठीक है, उसके मूल्य को कम किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है लागत अवधारणा। इसमें 2 चीज जो है इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। पहला कि संपत्तियों का मूल्यांकन उसके लागत मूल्य पर होगा, यानी कि जिस मूल्य पर हम उसे खरीदे हैं उस मूल्य पर दिखाया जाएगा। और दूसरा बात ये कह रहा है कि हम लोग उसके मूल्य में जो भी मान लो उसको यूज कर रहे हैं तो गिरावट आते जाएगा, तो गिरावट आने के लिए एक निश्चित पद्धति से हम लोग ह्रास का निर्धारण करेंगे और उसी मूल्य से, उसी आधार पर उस संपत्ति का मूल्य को धीरे धीरे घटाया जाएगा। ठीक है, तो ये है लागत अवधारणा। आगे जो भी है अवधारणाएं और भी हैं, उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।